बी सेफ, स्टे एट होम। प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, टाइम, एक्सेलरेशन और उनके ग्राफिकल इंटरप्रिटेशंस को देखें। आज हम लोग क्वेश्चंस न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस हमने पढ़े, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, s इज इक्वल टू यू टी प्लस ऐसी बंद कर दिया, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और ये फॉर्मूले तभी हम लागू कर सकते हैं जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, फर्स्ट न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन पर है, जिसे हमें 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस के मदद से सॉल्व करना है। जो पहला क्वेश्चन है, ए कार कवर्स 30 किलोमीटर इन 30 मिनट्स एंड द नेक्स्ट 30 किलोमीटर इन 40 मिनट्स, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड फॉर द एंटायर जर्नी। तो एवरेज स्पीड ये होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कितना है? 30 किलोमीटर पहली बार में और 30 किलोमीटर दूसरी बार में, यानी टोटल क्या हो गया 60 किलोमीटर अपॉन टाइम 30 मिनट्स पहली बार में, 40 मिनट्स अगली बार, यानी टोटल टाइम जो हो गया ये हो गया 70 मिनट्स। अब देखिए ये किलोमीटर में है, तो वैसे तो हम पर मिनट में भी आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन नॉर्मली किलोमीटर के साथ आवर्स को हम लोग रखते हैं। तो इसे आवर्स में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 60 से डिवाइड देंगे, यानी 7 पे 6 आवर हो गया। इस टाइम के वैल्यू को पुट करते हैं, 7/6, 6 ऊपर आ जाएगा, दैट इज 360/7 किलोमीटर पर आवर। और अगर हम चाहें तो ऐसे डेसिमल भी रख सकते हैं, 360 को 7 से डिवाइड देते हैं, 51.4 किलोमीटर पर आवर अप्रोक्सीमेटली आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कार कवर्स 30 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, व्हाट शुड बी इट्स स्पीड for the next 90 kilometer if the average speed of the entire journey is this। तो देखिए टोटल एवरेज स्पीड जो होता है v एवरेज होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। तो देखिए डिस्टेंस पहली बार में 30 किलोमीटर है और दूसरी बार में 90 किलोमीटर है। टाइम पहली बार में हमें पता है और दूसरी बार में हमें नहीं पता, तो हम ऐसा करते हैं, पहले इसके कैलकुलेशन करते हैं। मान लेते हैं पहली बार में t1 टाइम ले रहा है, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड 30 किलोमीटर अपॉन 30 किलोमीटर पर आवर। पहली बार में 1 घंटे का टाइम ले रही है, दूसरी बार का टाइम हमें नहीं पता। पहली बार का डिस्टेंस है 30 किलोमीटर
और दूसरी बार का डिस्टेंस है 90 किलोमीटर और एवरेज स्पीड इसने दे रखा है। सॉल्व करते हैं। वी एवरेज की जगह पर 60 रख रहे हैं। टोटल डिस्टेंस 30 + 90 120 अपॉन पहली बार में टाइम 1 आवर है और दूसरी बार में टाइम हमें निकालना है। सॉल्व करते हैं इसे। 1 + T2 = 120 अपॉन 60 दैट = 2 hence T2 = 1 आवर। पूछा क्या हमारे से स्पीड क्या होगी दूसरी बार में। दूसरी बार में टाइम का पता चल गया हमें 90 किलोमीटर है, तो जो स्पीड होगी, डिस्टेंस है 90 किलोमीटर और 1 घंटे में उसे ट्रैवल करना होगा। इट मीन द स्पीड इज 90 km/h। दिस इज द आंसर। इस क्वेश्चन में हमें कहा गया ए बॉय रन्स फॉर 10 मिनट एंड इनफॉर्म स्पीड ऑफ 9 km/h एट व्हाट स्पीड। अब देखिए पिछले क्वेश्चन में उन्होंने हमें डिस्टेंस दिया था सेकंड टाइम का, इस बार उन्होंने टाइम दिया। सेम प्रोसेस, सेम अप्रोच। T1 is 10 minute, T2 is 20 minute, टोटल टाइम 30 मिनट हो गया। 60 से डिवाइड देंगे तो आ जाएगा 1/2 आवर। पहली बार का उसने हमें स्पीड दे रखा है 9 km/h और टाइम दे रखा उसने 10 मिनट। तो हम S1 निकाल सकते हैं। S1 = VT होता है 9 km/h इंटू 10 मिनट से 60 से डिवाइड देंगे, क्योंकि हमें अब किलोमीटर और आवर में हम सारे को रख रहे हैं। यह आ जाएगा 1.5 किलोमीटर। S2 हमें नहीं पता। एवरेज स्पीड इसने दे रखा है 12 km/h। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल 1.5 + S2 अपॉन टोटल टाइम 1/2। तो यह आ जाएगा LHS में 12/2 = 1.5 + S2। इट मीन्स दैट S2 = ये कट जाएगा 6 - 1.5 4.5 km/h। नो सॉरी, ये तो डिस्टेंस आ रहा है ना 4.5 किलोमीटर, और वो हमारे से क्या पूछ रहा है स्पीड। देन स्पीड = डिस्टेंस ट्रेवल्ड 4.5 किलोमीटर अपॉन टाइम टेकन 20 मिनट्स। आवर बदलने के लिए हम 60 से डिवाइड देंगे इसे, 60 तो स्पीड हो जाएगा 13.5 km/h। Next question. A particle was at rest from 9 am to 9:30 am. It moved at a uniform speed of 10 km/h from 9:30 to 10। यानी हम ऐसा कह सकते हैं, that means हम ऐसा कह सकते हैं 9 बजे उसने स्टार्ट किया, 9 से 9:30 उसकी स्पीड जो है वो 0 है, डिस्टेंस ट्रेवल भी 0 है, और 9:30 to 10 am उसकी स्पीड है 10 km/h। तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया है इसने, डिस्टेंस = स्पीड 10 है इंटू टाइम 30 मिनट्स ले रहा है, 9:30 से 10
अपॉन 60 मीन्स 5 किलोमीटर। अब फर्स्ट में क्या पूछ रहा है ये, एवरेज स्पीड बिटवीन 9 to 10, तो 9 to 10 पुट, तो एवरेज स्पीड जो होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो 9 से 9:30 तो डिस्टेंस से ट्रैवल कर ही नहीं रहा, 9:30 से 10 में ये 5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 5, टोटल टाइम 9 से 10 में हो गया 1 आवर, तो एवरेज स्पीड हो गई 5 किलोमीटर पर आवर। बी में पूछा जा रहा है 9:15 से 10, तो 9:15 से 10 एवरेज स्पीड, तो फिर टोटल डिस्टेंस तो वही 5 का 5 रहेगा, टाइम अब 45 मिनट्स हो गया, 45 मिनट्स हो गया, आवर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड देंगे, 20/3 किलोमीटर पर आवर। An insect moves along a circular path of radius 10 centimeter, and if it takes 1 minute to move from point on the path to the diametrically opposite point, मतलब वो यहाँ से चल के पॉइंट ए से चल के पॉइंट बी पर आ रहा है, इसे दे रखा है रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। पहली बार में पूछा था डिस्टेंस कवर्ड, तो डिस्टेंस कवर क्या करेगा, उसका सर्किल का हाफ ऑफ द पेरीमीटर, तो ऑप्शन ए में डिस्टेंस कवर इज इक्वल टू पाई आर सेमी पेरीमीटर, पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस दे रखा 31.4 सेंटीमीटर, यूनिट हमें ध्यान रखना, बिना यूनिट के आंसर इनकम्प्लीट है। पार्ट 2, द स्पीड, स्पीड क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो डिस्टेंस उसने टोटल कितना ट्रेवल किया 31.4 अपॉन टोटल टाइम है 1 मिनट, या तो 1 रहने दें, तो हमारा ये यूनिट है सेंटीमीटर, ये यूनिट है मिनट, तो हम कह सकते हैं 31.4 सेंटीमीटर पर मिनट। द डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट में पाथ से कोई मतलब नहीं है, इनिशियल पॉइंट ए फाइनल पॉइंट बी, इनके बीच की दूरी क्या है, ये डायमीटर है, डायमीटर रेडियस 10 है, तो डायमीटर 20 होगा, इसलिए जो डिस्प्लेसमेंट है, दिस डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। द नेक्स्ट इज द एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है हमें, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट है 20, टाइम है 1, तो हम कह सकते हैं दिस इज 20 सेंटीमीटर पर मिनट। अब चूँकि वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो हम कह सकते हैं द डायरेक्शन ऑफ दिस वेलोसिटी इज फ्रॉम ए टू बी। हाँ, ये एक अच्छा ग्राफ का कॉम्बिनेशंस दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज रॉन्ग विद द फॉलोइंग ग्राफ, इन ग्राफ्स में गलत क्या है। अगर आपने इसको इंटरप्रेट किया तो आपकी ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। देखिए, फर्स्ट ग्राफ में कहा जा रहा है स्कोर इन ए वनडे क्रिकेट मैच। आपको फाइंड आउट करना है कि इसमें गलत क्या है। आपको ये देखना है
कि इसमें रॉन्ग क्या है, गलत क्या है। तो देखिए ये ओवर का एक्सेस है। अब देखिए ये स्टार्टिंग ओवर है 0 और स्कोर क्या शो कर रहा है 50। क्या ये पॉसिबल है कि जब एक भी बॉल ना फेंकी गई हो और उस टीम का स्कोर 50 हो जाए? ये पॉसिबल ही नहीं है। ये तो तभी हो सकता है जब एक सर्टेन ओवर की बॉल फेंकी जा सके, तभी हम कुछ सर्टेन रन स्कोर कर सकते हैं। तो यहाँ क्या फॉल्ट है, दिस 50 इज़ नॉट पॉसिबल इवन जब एक भी बॉल फेंकी नहीं गई। ठीक है, नेक्स्ट इस ग्राफ में ये कहा गया डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। तो देखिए अगर हम इस पॉइंट को लेते हैं, किसी भी पॉइंट को 12 घंटे के पॉइंट को लेते हैं, तो एक तो ग्राफ को इंटरसेक्ट यहाँ कर रहा है कि 12वें घंटे में उसने 25 किलोमीटर ट्रेवल किया, और फिर ये दिखा रहा है कि 75 किलोमीटर ट्रेवल किया। ये पॉसिबल ही नहीं है। एक तो इंटरप्रिटेशन ये हुआ कि एक ही टाइम में वो दो डिस्टेंस कैसे ट्रेवल कर सकता है, नंबर 1। नंबर 2, जो टाइम होगा हमेशा आगे बढ़ता है, प्रोसीड फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जा ही नहीं सकता। ये भी यहाँ से भी आप कह सकते हैं कि ये गलत है, यहाँ से भी आप कह सकते हैं कि ये रॉन्ग है। नेक्स्ट ग्राफ में कहा गया हाइट इन इंचेस एंड हाइट और एज। तो यहाँ पर क्या है, हाइट वर्सेस एज। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम जैसे जैसे बड़े हों और हम हाइट छोटी होती जाए? पॉसिबल ही नहीं है। हाइट जब भी होगा बढ़ेगा, है ना। हो सकता है जब किसी बच्चे ने जन्म लिया हो उसकी हाइट हो 60 इंच, अब जब भी होगा उसकी एज के साथ वो इंक्रीज करेगा, एडवांस करेगा। इसलिए इस ग्राफ में ये मिस्टेक है। A train is moving at a speed of 40 km per hour at 10 am and at 50 km at this. Assume that it is in a straight track and acceleration is. Find the value of the acceleration. एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, a इक्वल टू v माइनस u अपॉन t। देखते हैं, इनिशियल वेलोसिटी 40, फाइनल वेलोसिटी 50, 10 बजे से 10:02 AM यानी 2 मिनट का टाइम इलैप्स कर रहा है। तो u हो गया 40 किलोमीटर पर आवर एंड द वैल्यू ऑफ v इज़ 50 किलोमीटर पर आवर। टाइम इलैप्स्ड इज़ 2 मिनट। आवर्स में हमें चेंज करना है 2/60 आवर हो गया, यानी 1/30 आवर। पुट करते हैं इनके वैल्यूज़ को, 50 माइनस 40/1/30 इज इक्वल टू 10 इंटू 30, 300 किलोमीटर per hour square. Yes, answer. Next question is a particle with a velocity of 2 meter per second and at t is बराबर 0, constant acceleration है 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट पूछा जा रहा है। तो अब हमें क्या दे रखा है, इसने u दे रखा है 2 मीटर पर सेकंड, ए दे रखा उसने 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और उन्होंने टाइम दे रखा है 10 सेकंड, और हमारे से वो डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा।
तो कौन सा फॉर्मूला है जिसमें एस, यू और ए और टी आता है? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू का वैल्यू है 2, टाइम है 10 प्लस हाफ 0.2 टी स्क्वायर 10 स्क्वायर आ जाएगा 20 प्लस 10 इक्वल टू 30 मीटर, क्योंकि सारा मीटर में यूज़ किया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए पार्टिकल इज पुश्ड along horizontal in such a way that it start with a velocity, starts with a velocity, इसका मतलब क्या है? ये u है, u is equal to 12 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन है, अब ये डिक्रीज कर रहा है तो फॉर्मूले में हम रखेंगे माइनस साइन के साथ, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सॉरी, अभी कह रहा फाइंड द टाइम इट विल टेक टू कम टू रेस्ट। इसका मतलब ये है कि फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। तो फॉर्मूला क्या होता है? टी पूछा जा रहा है, टी क्या है? ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी होता है। ए का वैल्यू क्या है? माइनस 0.5, वी का वैल्यू क्या है? 0, माइनस यू का वैल्यू क्या है? 12, टाइम हमें निकालना है, हेंस टी का वैल्यू क्या आ जाएगा? अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो आ जाएगा 24 सेकेंड। ये पार्ट ए हो गया हमारा। अब हमारे से ये पार्ट बी में ये पूछा जा रहा है डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस उसने कितने ट्रेवल किए। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, दो फॉर्मूला है, दोनों फॉर्मूले हम लगा सकते हैं यहाँ पर। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 12 है, माइनस कर रहे हैं एक्सेलेरेशन के लिए, एक्सेलेरेशन के वैल्यू हम रखते हैं 0.5 और एस हमें निकालना है। एस इक्वल टू 144 अपॉन 2 इंटू 0.5, इट इज इक्वल टू 144 मीटर। ये हमारा आंसर है पार्ट 2 का। नेक्स्ट, ए ट्रेन एक्सेलरेट्स फ्रॉम दिस टू दिस, हाउ मच डिस्टेंस कवर, एग्ज्यूम दैट इट ट्रैक्स आर स्ट्रेट। तो डिस्टेंस का जो भी फॉर्मूला है दोनों में ए आता है, इसलिए हमें पहले ए कैलकुलेट करना होगा। u इज इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर, v इज इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर एंड t इज इक्वल टू 4 मिनट, 4/60, 1/15 आवर। तो पहले ये कैलकुलेट करते हैं, v माइनस यू अपॉन टी, 80 माइनस 20 अपॉन 1/15, 60 इंटू 15, दैट इज इक्वल टू 900 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। अब हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो उसका फॉर्मूला निकालना है डिस्प्लेसमेंट, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू का वैल्यू है 20